तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक हमारा नया लेक्चर है और एक नया चैप्टर लेके आए हैं हम लोग, दैट इज़ निर्देशांक ज्यामिति। ये 7th लेक्चर है और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं, इसलिए हमने इसको दो लेक्चर में डिवाइड किया, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज सबसे पहले ये जानेंगे कि देखो, अगर कोई दो पॉइंट्स दिया हुआ हो, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला होता है। दो पॉइंट्स होगा तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, क्या होंगे? दो निर्देशांक होगा। हर एक पॉइंट पे दो बिंदु होता है, एक एक्स का और एक वाई का। अगर मान लीजिए कि यह ए है और यह बी है, तो इसका जो निर्देशांक है ये एक्स होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों को एक जैसा नहीं नाम कर सकते, इसलिए दोनों में डिफरेंस करने के लिए एक को x1 y1 बोलते हैं और दूसरे वाले को पॉइंट्स का जो निर्देशांक होगा वो x2 और y2। यदि आपको कभी भी हमेशा याद रखना कि अगर दो पॉइंट है उसका निर्देशांक दिया हुआ है, तो वैसी कंडीशन में हमें दूरी निकालने का एक फार्मूला आता है, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी फार्मूला। तो वो फार्मूला होता है दूरी इक्वल बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला है जब आपको किसी दो पॉइंट्स का निर्देशांक दिया हो तो उनके बीच का दूरी निकालने का फार्मूला है। और ये जो आज का जो मतलब मान के चलो लेक्चर है वो डिस्टेंस पे ही डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम लोग आज पूरा डिस्टेंस को ही कवर करने वाले हैं, ठीक है सर। तो चलिए आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे, सब्जेक्टिव। देखो, आपको बोला है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करिए। मतलब ये बिंदु गिवन है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो अभी आपको समझाए कि दो निर्देशांक है, एक पर x1 y1 है, दूसरे पर x2 y2। तो उसी प्रकार आप यहाँ पे हल लिख लीजिएगा। हल लिखने के बाद आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा कि सर आपका x1 है 2, मतलब जो पहला वाला पॉइंट है वो x1 y1 होगा, 3 है, और दूसरा वाला जो पॉइंट पे होगा वो x2 y2 होगा, ये 4 है, और y2 का वैल्यू 1। तो आप हमको बोला कि दूरी निकालिए। तो दूरी निकालने का आप सबको पता है कि हमारे पास एक फार्मूला है। जस्ट अभी हमने आप लोगों को बताया कि आपको अगर दूरी कैलकुलेट करना है, गिनना है, तो क्या फार्मूला है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इंटू प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमको कुछ नहीं करना है सर, बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल रूल्स जो मैथमेटिक्स का है वो अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल इजीली यू कैन कैलकुलेट। तो क्या कर सकते हैं हम, आप बताइए, आप बता सकते हैं हमें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। अब कुछ नहीं करना है सर, वैल्यू रखना है कि सर x2 के जगह पे 4 है, माइनस x1 के जगह 2 है, इसका होल स्क्वायर कर दिए। फिर y2 1 है और y1 3 है, इसका होल स्क्वायर कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, अब घटाना है और फिर स्क्वायर निकालना है। आपको पता है बाबू, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ बच गया 2 का स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे 3 में से 1 घटा, 1 में से तो 3 नहीं घटेगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, लेकिन माइनस का चूंकि बड़ा है इसलिए आपका आंसर यहाँ -2 का स्क्वायर होगा। और आप बच्चों हमेशा याद रखना कि कभी भी माइनस पे अगर स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना? 4, ठीक है। आप इनको जोड़िएगा, रूट के अंदर है, दोनों एक जैसा है तो आप इसको जोड़ सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर देखो हमारा दूरी जो है वो 4 और 4 आ गया है, 4 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8। अब बच्चे यहाँ पे क्या है कि आपको याद रखना है कि 8 में ना 3 फैक्टर है, 2 का 3 फैक्टर है, 2 गुना 2 गुना 2। तो वर्गमूल का रूल क्या कहता है कि अगर कोई पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, स्क्वायर बन गया तो बाहर होगा। तो मतलब 2 ठो 2 का एक स्क्वायर हो गया तो वो बाहर। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 4 बाहर, 2 बाहर, अंदर 2। तो इसका जो रिजल्ट आएगा आंसर 2√2। और जब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं हो तो हम लोग लिख देते हैं मात्रक। क्या लिखेंगे बाबू? मात्रक। कितना सिंपल है, वेरी इजी है, ऑब्जेक्टिव चलेगा, बहुत ही आसान है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमने कहा दो और क्वेश्चन लिया ताकि आपको हम डिस्टेंस अच्छे से सिखा पाएँ। तो यहाँ पर भी आप सेम प्रोसेस से अपना हल कर सकते हैं कि सर दूरी निकालना है। तो आपने बताया है जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो x1 होगा, y1 होगा, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो x2 होगा और y2 होगा, हाँ या ना? तो बोलोगे सर आपने ही पढ़ाया है कि अगर दूरी निकालना है तो उसका एक फार्मूला है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना?
यही फार्मूला है। अब आप क्या करो, सारा वैल्यूज को पुट करो, इसको सॉल्व करो। बहुत ही सिंपल तरीका है भाई, आप इजीली सीख सकते हैं। यू कैन, आप ध्यान से देखो। अब आप बोलोगे सर x2 के जगह है -1, फिर बीच में माइनस, अब x1 भी माइनस में है। अब हमेशा याद रखना, अगर दो एक ही साथ दो माइनस आ जाए तो वो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हम सीधे ये -1 फिर -5, तो ये हम लिख देंगे कि सर ये +5 हो जाएगा स्क्वायर। उसी तरह y2 देखो 3 है, अब -y1 में कोई चिन्ह नहीं इसलिए वो माइनस रहेगा। अब आप बताइए 5 में से एक तो घटा ही सकते हैं, हम लोग बचपन से पढ़े हैं, तो 5 में से एक घटाएंगे कितना होगा बाबू 4, और यहाँ भी 7 में से 3 घटाना होगा तो -4 का स्क्वायर। अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा, एक बात पढ़ा कि सर आपने बताया सर स्क्वायर का मतलब उसको उसी से गुना करना, 4 को 4 से 16, और तुरंत बताया कि माइनस पे भी स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ भी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 16। आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 और 16 को हल करोगे तो 32 हो जाएगा। अब 32 का क्या आंसर आएगा, आंसर ये भी है, लेकिन अगर रूट किसी का बाहर निकलता है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 2, और 16 का वर्गमूल हो जाता है 4, तो 4 बाहर 2 अंदर रह जाएगा। तो एक्चुअली में इसका जो आंसर होगा 4√2। क्या आंसर होगा। और किसी बच्चों को ये वर्गमूल में दिक्कत है तो भाई आप बेसिक थोड़ा सा कहीं पे देख लीजिएगा वर्गमूल कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि क्लास 10th में पढ़ रहे हैं आप, तो फिर ये सारा फिर बताने लगेंगे तो फिर ये आपका कम पड़ जाएगा। तो समझ गए आप। चलो तीसरा हम लोग क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है तो मतलब ये ज़्यादा हो गया है ना, आपको पहले से पता। अगर मैं इंपॉर्टेंट सारा इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ तो सोचना है कि उसको ज़्यादा प्रियोरिटी देना है। तो यहाँ भी डिस्टेंस निकालना है, तो बोलोगे सर आप भी तो पढ़ाए हैं कि पहला वाला x1 होगा, दूसरा वाला y1 होगा, ठीक है, x1 y1। क्या बाबू बोलो, x1 y1। हम सभी को दिख रहा है कि पहले पॉइंट पे जो होता है वो x1 y1 होता है, तो ये दोनों वैल्यू a b है, और दूसरा पॉइंट पे x2 y2 होता है, तो -a और -b है। तो फिर वही हमको दूरी निकालना है, तो बाबू दूरी का फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला है बोलो, बोला करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा फार्मूला जो बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगा, है ना। तो और ये आपको कभी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़े। और कई बच्चा सर बोलता है कि सर मैथ्स का फार्मूला याद नहीं होता। सर मैथ्स का फार्मूला याद करने के लिए बना ही नहीं है। आप मैथ्स का प्रैक्टिस करो, आपको फार्मूला हमेशा के लिए फॉर एवर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि सिर्फ हम देख के रट्टा मार के याद कर लेंगे, थोड़ा सा वो भूल जाओगे। ओके, तो मैथ्स बनाना है, अपने याद हो जाएगा। तो चलिए अब कुछ नहीं करना है सर, अब आपको जो वैल्यूज है निकालना है। देखो x2 का वैल्यू क्या है, -a है ना, फिर x1 यहाँ पे माइनस है, फिर a होगा तो स्क्वायर, y2 का वैल्यू है -b, फिर -b का स्क्वायर। अब दोनों अगर माइनस में हो तो भैया जोड़ते हैं, याद रखिएगा। अगर एक जैसा है दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा, तो -1a और -1a हो जाएगा -2a स्क्वायर। उसी तरह -b हो जाएगा -2b का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे भैया, अभी जस्ट आपको सिखाए बाबू कि माइनस पे कभी भी स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा। हाँ यार, सिखाया कि नहीं सिखाया बताइए। तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर तो रहेगा ही। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा 4 और b का स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो, दोनों में 4 दिख रहा है तो 4 कॉमन कर लो बाबू। कॉमन मतलब वह संख्या जो दोनों के पास है। तो अगर आप 4 कॉमन कर लोगे यहाँ से, तो यहाँ पे बच जाएगा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये गुना हो गया इसके साथ, तो 4 का वर्गमूल निकल जाता है कितना, 2, तो ये 2 हो जाएगा बाहर, और आपका अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। समझ में आया भाई। तो बहुत ही सिंपल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं आया तो एक बार फिर से देखिएगा। चलिए, आप लोगों को बहुत शायद अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इनको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और लोगों को भी भेजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है डियर। चलो आज का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम्स में आने वाला है 2026। मैं लिख दूं क्या, नहीं, फिर भी आप इसको लिख लो कि ये कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है भैया। कह रहा है क्या कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे जितनी दूरी पर है इससे भी उतनी ही दूरी, मतलब इनके बीच का दूरी समान है, इक्वल है। जितना दूरी पे हमसे ये लाइट है उतना ही दूरी पे हमसे ये लाइट। अब बोला एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर जब कोई पॉइंट्स होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या कर लेंगे कि देखो इसका जब हल करोगे तो हमेशा याद रखना, इसको मान लो कि सर माना कि
एक्स अक्ष का निर्देशांक जो होगा, एक्स अक्ष का जब भी निर्देशांक की बात करिएगा आप याद करना कि तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट x अक्ष का निर्देशांक जो होगा वो इस तरह होगा, x होगा लेकिन y के स्थान पे क्या होगा, 0 होगा। अब यही पॉइंट से जितना दूरी पर ये है उतने दूरी पर वो है। तो आप एक तरह से फोटो बना लो कि सर मान लो ये हमारा लाइन है और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है x, 0 और एक पॉइंट यहाँ पे आपका है 2, -5 और एक पॉइंट आपका यहाँ पे है -2, 9। मतलब अगर आप इसको नाम भी दे दो तो चलेगा, A O B। मतलब यह जो पॉइंट है इससे जितना दूरी पर है ये पॉइंट इससे भी उतनी ही दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो डिस्टेंस पे आ गया तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अक्ष। पहले एक्स निकाल लेंगे तो एक्स अक्ष का निकल जाएगा, तो पहले ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, फिर ये वाला डिस्टेंस निकाल लो। चूंकि बोला है कि दोनों समदूरस्थ है तो दोनों दूरी क्या होगा, इक्वल होगा। थोड़ा लंबा करके बनाते हैं, आप इसको शॉर्ट भी बना सकते हैं लेकिन उस तरह आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप समझ लो कि सर पहले AO के लिए, अगर AO की बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग पहले करेंगे AO के लिए। तो A पर x1 y1 जिसको आप पहले लिखोगे x1 y1, जिसको बाद में लिखोगे x2 y2, ठीक है। तो A पर x1 होगा तो 2, y1 होगा -5, O पे जो होगा वो x2 होगा x और y2 होगा 0। अब आपको दूरी निकालने का फार्मूला है, हाँ या ना, बताना भाई। तो दूरी निकालने का फार्मूला सर आपने पढ़ा रखा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। तो चल अब आप क्या कर सकते हो, सर दूरी निकाल लेते हैं पहले। अब इस दूरी का नाम क्या है, AO। तो आप दूरी के जगह क्या लिख सकते हैं, AO। सर ये हमारा डिस्टेंस है AO और x2 का वैल्यू बोलोगे सर x लिखा हुआ है और x1 का वैल्यू है 2 का स्क्वायर और y2 का वैल्यू 0 है और y1 देखो माइनस और फिर माइनस, तो ये भैया प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसको अब हल करना होगा आपको। यहाँ पे एक बेसिक फार्मूला जो हमको यूज करना होगा भैया, आप ध्यान से देखिए, ये आपको एक बेसिक फार्मूला दिख रहा होगा, a - b का होल स्क्वायर। अब ये तो कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो ये तो चलेगा। तो ये आपको पता है कैसे फार्मूला, तो आप जानते हैं फार्मूला कहता है कि a² + b² - 2ab, ये फार्मूला होता है, हाँ या ना। अब प्लस इधर देखो, 0 में 5 जोड़िएगा 5 ही रहेगा और 5 का हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। हाँ अब इसको आप सॉल्व कर लो, मैं इधर कर देता हूं। तो AO जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, देखिएगा। तो बोलोगे सर AO जो आपका आ जाएगा, x का स्क्वायर तो x² ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, 4x माइनस 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखिए, आप देखिए तो ये 4 हो गया। अब यहाँ देखो 2 दूनी 4 और x तो -4x हो जाएगा और 5 का स्क्वायर आप सबको पता है 25 होगा। तो AO, अब ध्यान से देखो, तो x² -4x लिखिएगा। अब ये चूंकि ये दोनों नंबर है, संख्या है, 25 और 4 दोनों जोड़ में है तो जोड़ देना है। तो 25 और 4 कितना हो गया, 29। अब इसको कोई भी आगे सॉल्व नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पे तीनों अलग अलग टर्म, x² है, x है और 29 है। तो अब AO निकल गया हमारा, इसको यहीं रहने देंगे। अब हमको अगला डिस्टेंस निकालना है BO। क्या निकालना है बाबू, अब हमको BO के लिए डिस्टेंस निकालना है कि सर अब तो BO के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो BO के लिए तो आपको पता है B पहले लिखा गया है, तो B पर x1 होगा और y1 होगा और O पे जो होगा वो x2 होगा और y2 होगा, हाँ या ना। x2 का वैल्यू x होगा, y2 का वैल्यू 0 होगा, वहां पे लिखा हुआ है। और आप ध्यान से देख लीजिए, ये O है, ये B है, तो B पे जो x1 y1 तो -2 और 9, -2 और 9, x1 कितना है -2, y1 कितना है 9। अब हमको दूरी का फार्मूला फिर से लगाना है। क्या फार्मूला लगाना है, दूरी का फार्मूला। दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हाँ डियर, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको अब दूरी नहीं लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे इसको हम BO नाम दे चुके हैं, तो इसको हम लिखेंगे सर BO। तो BO कितना हो जाएगा आप बताओ, x2 का वैल्यू x, x1 का वैल्यू माइनस में है और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले से है, तो आपको बताया 2 माइनस एक साथ आ जाए तो प्लस हो जाता है। अब y2 का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू 9 है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, हाँ या ना।
तो क्या फार्मूला बनाएंगे सर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इधर हो जाएगा -9 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करते जाओ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4x और प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब आप ध्यान से देखोगे तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 81 और 4 ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 85। हमने दोनों डिस्टेंस निकाल लिया, AO भी निकाल लिया और BO भी निकाल लिया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस जैसे निकाल लेते हैं नॉर्मली वैसे निकलेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न से बोला कि बाबू ये दोनों सेम दूरी से है, मतलब समान दूर है, दूरस्थ है। इसका मतलब है कि ये दोनों का जो दूरी है AO डिस्टेंस और BO डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि लिखा है सम दूरस्थ है। तो अब आप AO का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो आपने निकाला सर AO का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 है ना, और आपने अभी BO का वैल्यू निकाला सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85, हाँ या ना। तो दोनों वैल्यू लिख लिए। अब देखो रूट हटाने का हमारे पास एक ही तरीका है, अगर दोनों तरफ रूट है तो हम क्या कर सकते, वर्ग करेंगे दोनों ओर। तो दोनों ओर आप वर्ग करोगे तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करना होगा, वर्ग मतलब स्क्वायर करना होगा। तो दोनों ओर अगर आप वर्ग करेंगे तो जिससे वर्गमूल जो है वो हट जाएगा, अब सिर्फ नंबर बच जाएगा। तो इधर भी आप करोगे वर्ग, तो इधर भी वर्ग करोगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने से क्या हो जाएगा बाबू, तुम्हारा वर्गमूल हट जाएगा। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ये आपका हो गया रिजल्ट। अब आपको x कैलकुलेट करना है तो ये x वाला टर्म एक तरफ और संख्या वाला टर्म एक तरफ कर लीजिए। तो हम इधर ही ला लेते हैं x वाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x इक्वल 85 तो पहले से है, अब प्लस 29 है, ये साइड आएगा तो माइनस 29 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, दोनों माइनस में तो जोड़ दीजिए, माइनस 4x माइनस 8x और 15 में से 9 गया 6 और 7 में से 2 जाएगा 5, 56। तो x इक्वल आ जाएगा आपका 56 बटा माइनस 8। तो 8 का पढ़ा पढ़े हो, 8 सते 56, तो x बराबर आ गया -7। क्या आ गया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एकदम ध्यान से देख लो और कर लो, एकदम एग्जाम्स में आना है, फिक्स है। तो अब हमको बोला था निर्देशांक निकालिए, तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो हमने अभी पढ़ रखा है कि सर x अक्ष का निर्देशांक तो हम माने थे क्या होता है, x, 0 होता है। सर x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x, 0 होता है, और x का वैल्यू तो आप ला चुके हैं -7, 0, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। थोड़ा सा बड़ा है भाई, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें भैया, चलो बहुत अच्छे, वेरी नाइस। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, सेम यहाँ पे सारा डिस्टेंस वाली बात हो रही है, ठीक है। तो एक बोला क्या, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, देखो लैंग्वेज वाले प्रश्न को स्पेशली समझना बहुत जरूरी है। कह रहा y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच का दूरी 10 मात्रक है। देखो दो बिंदु है, आप जब भी हल करने जाओगे तो आपके जहन में ये प्रश्न हमेशा होना चाहिए, दो बिंदु है, एक P है और Q है कि नहीं। मान लीजिए कि ये P है, तो P पे जो होगा वो x1 होगा और y1 होगा, तो बोले कि सर x1 y1 -3 है, और XQ पे जो है वो x2 है y2 है, तो बोलेंगे सर x2 y2 कितना है, y। अब बोला कि बाबू दूरी दिया हुआ है, इनके बीच का दूरी दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, सर आप तो बोले हैं तो इस बार दूरी दे रखा है, तो बोलेंगे बहुत अच्छा, दूरी दे रखा है, दूरी लिख दिए। तो अब दूरी गिवन है तो दूरी का फार्मूला इस साइड लगेगा, तो आपको पता है सर दूरी का फार्मूला आप ही खुद पढ़ाए हैं, क्या पढ़ा है बाबू, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बोलेंगे बराबर कितना बाबू, बोलोगे सर आप ही तो लिखे हैं बराबर 10। अब कुछ करना है, अब सारा वैल्यू पुट करना है। तो अब आप बताइए ईमानदारी से कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे किसी को लिखना है तो ये वाला सिंबल डाल सकते हैं अच्छा लगने के लिए। तो x2 कितना है बाबू, बोलोगे सर 10 है, x1 कितना है 2 है सर, y1 कितना, सॉरी यहाँ y2 होगा, तो y2 कितना है सर y है,
और y1 कितना है माइनस, देखो एक माइनस यहाँ पहले से एक फिर माइनस, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब आप सबको पता है सर 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, बोलोगे सर ये तो 8 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे फिर से बोलोगे सर एक फार्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, और बराबर कितना है बाबू 10 है। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है। आप सॉल्व करोगे तो बोलोगे सर देखो 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, ठीक है, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इधर हल करेंगे तो 6y बराबर 10, हाँ या ना। अब y वाला 2 जगह है, देखो अब आप क्या कर सकते हो, अब बोलोगे सर अब हम देखो क्या कर सकते हैं कि ये देखो सर y स्क्वायर पहले लिख देते हैं प्लस 6y, और 64 और 9 जुड़ जाएगा, 64 9 जुड़ेगा तो 73 हो जाएगा बराबर 10। अब ये हमारा गया। अब रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए एक ही तरीका है, दोनों ओर वर्ग कर लीजिए, दोनों ओर क्या कर लीजिए वर्ग कर लीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर बोथ साइड आप स्क्वायर करिएगा तो आपका रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या बोलोगे कि सर इधर भी रूट हटाना है, वर्ग करना है, तो दोनों तरफ जो भी काम करना होगा दोनों तरफ करेंगे तभी इक्वेशन में बदलाव नहीं आएगा, तो इधर भी वर्ग करना होगा, तो इधर तो रूट खत्म हो जाएगा वर्ग करने पे, तो 6y प्लस 73, लेकिन यहाँ पे तो रूट नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। अब इसको इधर ले आइए तो बोलिएगा सर अब तो ये द्विघात समीकरण बन गया, बिल्कुल बन गया। अब आपको द्विघात समीकरण जैसा ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इस 100 को इधर लाएंगे तो माइनस 100 बराबर 0। तो अब आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण हो गया y स्क्वायर प्लस 6y। अब 100 में 73 घटाना होगा क्योंकि 100 बड़ा है, तो आप घटाइएगा तो बोलिएगा सर 27 आएगा बराबर 0। अब यहाँ से इसको हल करेंगे y आ जाएगा। अब हल कैसे करेंगे, आपको इससे पहले पढ़ाए थे द्विघात समीकरण के हल करने के तरीके, एक गुणनखंड विधि, एक भाग फार्मूला विधि, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट बनाते हैं तो हम लोग कौन सा फैक्टर मेथड लेते हैं, गुणनखंड विधि लेते हैं। तो बोलेंगे सर देखो y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 27 बराबर 0 है, तो आपको पता होगा कि इसको हल करने के लिए a गुना c का है ना, याद होगा। तो चलो a गुना a के जगह 1 है, 1 को c से 27 से गुना करेंगे 27। अब आप ध्यान देखो 27 का फैक्टर करोगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 3 तो 3 आया, तो हमको लाना है 6। तो बहुत ही सिंपल है, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 9 में से 3 घटा देंगे कितना 6 हो गया। तो क्या लिखेंगे यहीं पे बाबू कि सर 9y और माइनस 3y बड़ा माइनस 27 बराबर 0। अब दोनों में y कॉमन कर लीजिए, तो y कॉमन हो जाता है y प्लस 9। ये बताया गया है इसलिए थोड़ा ये स्पीड में बता रहा हूँ भाई, क्योंकि ये पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो आप बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने में तो आप प्रीवियस पहले का क्वेश्चन भी रिपीट कर सकते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब आपको पता है कैसे करेंगे, बारी बारी से जीरो करेंगे, इस तरह से हमारा y का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब दोनों आंसर सही होगा, क्योंकि किसी भी कोऑर्डिनेट का है ना निर्देशांक प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसलिए आपका आंसर होगा 3,-9। तो कितना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, मैं भी मानता हूं कि आपको थोड़ा सा समझने में 1 टाइम्स में हो सकता है कम आए, लेकिन आप अगर 1-2 बार रिपीट करेंगे तो जरूर आएगा। ठीक है भाई, तो चलिए आगे बढ़ें। चलो अगला प्रश्न, आज का हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप देखने से पहले आप याद रखो कि एक और फार्मूला हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक फार्मूला क्या है, ध्यान से रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या फार्मूला बोलेंगे, मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स है, ठीक है, और यहाँ पे A है बाबू और यहाँ पे B है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब कोई पॉइंट्स मान लीजिए यहाँ पे आ गया O है, क्या है, O है, बोला बेटा O का निर्देशांक याद करो। अगर ये O जो है इस A और B को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब इधर कुछ पार्ट है, इधर जो हिस्सा है वो m, इधर जो हिस्सा n, अगर इस रेशियो में विभाजित कर रहा है, बोला O का निर्देशांक याद करो। तो किसी भी पॉइंट्स का अगर 2 पॉइंट्स है उसके बीच रेशियो दिया हुआ है तो बोलेगा कि निर्देशांक याद करिए। तो इस निर्देशांक को ही हम लोग विभाजन सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू,
विभाजन सूत्र, इसको हम लोग विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। विभाजन सूत्र मतलब किसी बिंदु का निर्देशांक बताएगा, बीच वाले बिंदु का निर्देशांक बताएगा, ठीक है। तो विभाजन सूत्र मतलब क्या हो गया, ओ का निर्देशांक, है कि नहीं, मतलब x, y किसी बिंदु का निर्देशांक निकालना है, अगर उसके दोनों साइड का पॉइंट्स दिया हो और उसका अनुपात भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे विभाजन सूत्र में निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, क्या होगा, m प्लस n। दूसरा पॉइंट y कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। इस तरह से आपको निर्देशांक निकल जाएगा पॉइंट O का, ठीक है। लेकिन अगर ये मिड पॉइंट होता तो m और x हट जाता। तो यही फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न इसी फार्मूले पे। तो ये दो ही फार्मूले हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, एक दूरी फार्मूला पढ़ा और एक विभाजन सूत्र पढ़ा है। तो चलिए आप देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न में, अगर आप देखिएगा तो ध्यान से देखिए, जैसे इसी प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को इस अनुपात जब भी बोले तो सोचना कि m और n दिया हुआ है ना। चलो तो पहला प्रश्न जो है आप इसको हल लिखोगे, सर देखो हल करते हैं। पहले पॉइंट पे x1 होगा, बोलोगे सर -1 है, y1 होगा 7 है, दूसरा पॉइंट पे x2 होगा सर 4 है, y2 होगा सर -3 है। अब वो जो रेशियो है उसको हम m और n बोलेंगे, m जो है 2 है और n जो है वो कितना है 3 है। तो बोला कि अब बताइए उस बिंदु के निर्देशांक, क्या पूछ रहा है, निर्देशांक पूछ रहा है। तो जब भी निर्देशांक पूछेगा तो निर्देशांक निकालने का वही फार्मूला। तो क्या बोला, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, हम बोलेंगे देखो बाबू उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा उसका फार्मूला क्या होगा, अभी आपने पढ़ा, उसका फार्मूला होगा सर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सर। तो m कितना है बाबू 2 है, x2 कितना है 4 है, प्लस n कितना है 3 है, x1 कितना है -1, अगर माइनस रहे तो ब्रैकेट में घेर के, m का मान 2, n का मान 3, फिर उसी तरह y2 कितना है -3 है बाबू, क्या है, तो ब्रैकेट में घेर के, प्लस y1 कितना 7 बटे फिर m प्लस n। अब इसको हल कर लीजिए, आपका यही निर्देशांक आ जाएगा। आप बोलोगे सर 4 को 2 से गुना करेंगे 8, -1 को 3 से गुना करेंगे -3 बटे में क्या आएगा 5, इधर हल करिएगा -6 प्लस 21 बटे में कितना आ जाएगा 5। अब बताइए 8 में से 3 घटा सकते हैं कितने लोग, सब लोग, तो सर 5 बटे में 5, 21 में 6 घटाओगे सर 15 बटे में 5। अब 5 का 5 अगर जो लोग पढ़े हैं तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो आपका जो निर्देशांक उस बिंदु का होगा 1,3। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग इतना कुछ सीखे, सिर्फ हम लोग आज ने निर्देशांक ज्यामिति में जो है 2 फार्मूलों को पढ़ा हम लोगों ने, एक हमारा दूरी फार्मूला था और दूसरा था हमारा विभाजन सूत्र। तो चलिए आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में आज के पार्ट 1 लेक्चर 7 का आज इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।